guys, welcome to our YouTube channel Waste Medical Classes of Fans. Today we will discuss about the clinical features of DVT. Guys, this is the second part of our DVT series. So सबसे पहला क्लिनिकल फीचर्स क्या आएगा अगर DVT का पेशेंट है तो क्रैम्प लाइक पेन मीन्स जो बंदे की जो काफ मसल है, हम मान के चलते हैं लोअर लिम्ब की कंडीशन है तो उसमें वहाँ पर बंदे को क्रैम्प होगा, उसको पेन होगा, है ना, जहाँ पर थ्रोम्बस है। टेंडरनेस ऑन डीप पाल्पेशन ओवर द एरिया, उस पर्टिकुलर जगह पर टेंडरनेस फील होगी जब हम डीप पाल्पेट करेंगे, हल्का सा हाथ से ऐसे दबाएंगे नीचे की तरफ तो वहाँ पर उसको टेंडरनेस, उसको पेन फील होगा। तो इस कंडीशन को हम बेसिकली टेंडरनेस कहते हैं। अडीमा अराउंड द जॉइंट डिस्टल टू द एरिया मीन्स डिस्टल टू द एरिया, मान लीजिए यहाँ पर है आपका थ्रोम्बोसिस, यहाँ पर हुआ तो जब थ्रोम्बोसिस इस पर्टिकुलर जगह पर हुआ तो इसके डिस्टल एरिया में स्वेलिंग आ जाएगी। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये स्वेल हो जाएगा, इसमें हमारी ये स्वेलिंग से इसका साइज इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है कि एक जॉइंट है, उस जॉइंट के अगर प्रोक्सिमल डीवीटी है तो उसके डिस्टल स्वेलिंग आ जाती है बेसिकली। अब कई बार क्या होता है, डीवीटी सिम्टमलेस होता है अगर सीवियरिटी कम है तो। कई बार अनएक्सप्लेन सिस्टमिक फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि माइल्ड पायरेक्सिया, हल्का सा फीवर रहेगा उसको, प्लूरिटिक पेन है ना, चेस्ट के मीन्स लंग्स में पेन बता सकता है पेशेंट प्लूरा में। आपका टैकीकार्डिया हो सकता है पेशेंट को जब सर्जरी वगैरह के बाद जो कंडीशन होती है बेसिकली। सीवियर पल्मोनरी एम्बोलस, पल्मोनरी एम्बोलस में अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, नहीं देखा तो अभी वीडियो देख लीजिए आप, है ना। पल्मोनरी एम्बोलस देखने को मिलता है तो उसमें क्या होता है बेसिकली, पल्मोनरी एम्बोलस की वजह से एक्सट्रीम डिस्ट्रेस देखने को मिलता है पेशेंट को, ब्रीथलेसनेस देखने को मिलते हैं बेसिकली। एंड शॉक में भी द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डीवीटी, अगर शॉक में जा रहा है पेशेंट तो इट इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन डीवीटी है बंदे को। फिर एक होता है गाइस होमेंस साइन, ये साइन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए हम लोअर लिम्ब में चेक कर रहे हैं डीवीटी कंडीशन, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो पर्सन है उसको हम डोर्सीफ्लेक्शन करा करके देखेंगे। बंदे का क्या कराएंगे, हम डोर्सीफ्लेक्शन कराएंगे पैसिवली। तो डोर्सीफ्लेक्शन हमने पैसिवली कराया तो जैसे हम डोर्सीफ्लेक्शन कराएंगे पैसिवली तो उसको जो काफ मसल है, काफ मसल में उसको पेन होगा, है ना, काफ मसल में उसको पेन होता है बेसिकली। तो इस कंडीशन से हमको, इस टेस्ट से हमको, साइन से हमको पता लगता है कि हाँ भाई इसको डीवीटी है। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन, कि लोअर लिम्ब में अगर डीवीटी है तो हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सॉरी, प्रिवेंशन का मतलब यह है कि भाई अब लोअर लिम्ब की कोई ऐसी कंडीशन है तो हमें ऐसा क्या क्या करेंगे कि जिसकी वजह से डीवीटी ना हो। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, अगर मान लीजिए कोई बेड रेस्ट का पेशेंट है ना, बेड रिडन पेशेंट है, उसको पैरालाइज का पेशेंट है ना, सर्जरी हुई है, तो सबसे पहला हमारा काम ये रहता है कि जो बेड का एंड होता है बेसिकली, जो आपका लेग साइड वाला एंड होता है बेड का, उसको ऊपर की तरफ उठा देते हैं 15 से 22 सेंटीमीटर, ताकि जो ब्लड है वो अपने आप हमारा वीनस रिटर्न मीन्स वेना कावा में जाता रहे, ऊपर की तरफ जाता रहे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इससे क्या होता है बेसिकली, स्टेसिस खत्म हो जाता है, ब्लड रुकता नहीं है, तो जिसकी वजह से आपका डीवीटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। एंटी एम्बोलिक स्टॉकिंग, एंटी एम्बोलिक स्टॉकिंग का मतलब यह है कि जो पर्सन होता है ना उसको कुछ इस तरीके के चीज़ें पहना दी जाती हैं आपकी काफ मसल्स में, जैसे रबड़ की होती हैं कुछ चीज़ें, तो वो उसको पहना देते हैं। तो उससे क्या होता है, कंप्रेशन बना रहता है। जब एक कंप्रेशन बना रहेगा किसी पर्टिकुलर जगह पर तो वेन्स के अंदर ज़्यादा ब्लड नहीं रुकेगा, है ना। तो इन तरीके के पेशेंट्स में हम, जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिवली कोई पेशेंट है तो इन सब में हम ये एंटी एम्बोलिक स्टॉकिंग्स दे सकते हैं। अब कुछ और पॉइंट देखते हैं प्रिवेंशन में हम और क्या कर सकते हैं इसमें। तो जनरली हम पेशेंट को ब्रीथिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं, एक्टिव मूवमेंट करा सकते हैं हिप के, नी के, है ना। अगर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है हमारा तो पर्टिकुलरली उसको फुट के, एंकल के, इन सब के हम एक्टिव मूवमेंट करा सकते हैं, जिससे क्या होगा बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर अच्छा रहेगा और आपका स्टेसिस ऑफ ब्लड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसमें हमारा अर्ली एम्बुलेशन एंड नॉट सिटिंग विद द लेग डिपेंडेंट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसको अर्ली एम्बुलेशन कराना है, मीन्स बंदे को जितनी जल्दी आप चलाना शुरू कर दोगे उतना इसमें डीवीटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और पेशेंट्स को एक इंस्ट्रक्शन देना है आपको कि जैसे भी वो बैठे, कभी भी अगर वो बैठता है तो उसको पैर लटका कर नहीं बैठना है। जैसे कि चेयर पर बैठता है बंदा, है ना, चेयर पर जैसे बंदा बैठता है तो वो अपने पैर ऐसे लटका लेता है, पैर लटका के बैठता है, तो उसको इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको पैर लटका कर नहीं बैठना, किसी सपोर्ट के साथ बैठना है, कोई सपोर्ट ले लेना है, उस पर अपना पैर रख लेना है, या कोशिश करनी है कि भाई पैर ऐसे लटका कर ही नहीं बैठना है, मीन्स ग्रेविटी के
डायरेक्शन में नहीं रखना है पैर को। अगर आप किसी चेयर ऐसे जगह बैठ रहे हो तो पैर अपने आप ऊपर ही रखिए, पैर आपको ऊपर ही रखने हैं यहाँ पर, ठीक है ना, नीचे नहीं लटकाने हैं। तो ये आप समझ सकते हो बेसिकली, जैसा मैंने समझाया आपको अभी। सो अभी हम देखते हैं यहाँ पर पैसिव मूवमेंट ऑफ पैरालाइज्ड लिम्ब। अगर मान लीजिए लिम्ब पैरालाइज्ड है, ये तो कंडीशन थी यहाँ पर, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन थी, पैर उसके ठीक थे। लेकिन अब यदि वो पैरालाइज्ड लिम्ब है, उसका पैर नहीं चला पाता बंदा खुद से, तो तब हम उसको पैसिव मूवमेंट कराएंगे बेसिकली। कोई भी रिस्क फैक्टर है उन सबको कम करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी, हमने प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में पढ़ा था, तो इंस्ट्रक्शन देना कि हाँ आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ ना करें बल्कि फ़िज़िकल मेथड को फॉलो करें, है ना। फिज़िकल कॉन्ट्रासेप्टिव एक तरीके से आप कह सकते हो। बिफोर द प्लान सर्जरी, हाँ अब कई बार ये होता है कि हमें सर्जरी प्लान हो रही है कि हाँ भाई सर्जरी करनी है बंदे की, तो उस कंडीशन में हम बता देते हैं कि भाई 2-3 महीने बाद आपकी सर्जरी होनी है, तो आप ये सब चीज़ें नहीं लेना, वरना सर्जरी के बाद आपके थ्रोम्बस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें हमारा कोगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं एंटी कोगुलेंट थेरेपी की। कुछ एंटी कोगुलेंट थेरेपी चलती है पेशेंट की, बेसिकली हिपैरिन वगैरह चलता है ना। और कुछ एंटी कोगुलेंट थेरेपी में हम बात कर सकते हैं वारफेरिन, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो ये सब क्या करते हैं, जो विटामिन के है और जो प्लेटलेट का एक्यूमुलेशन है, इन सबको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपका रिस्क है डीबीटी का वो कम हो जाता है। सो गाइस इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है आज डीबीटी। सो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर कमेंट करके बताइए कि आपको किस नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट।